वर्ड अगर वर्ब से पहले आता है तो हम उसे जरंड या नाउन कहते हैं, जबकि यही ing वर्ड जब हमारे पास वर्ब के बाद आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे जो है वो वर्ब कहते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास कोई ing वर्ड आ जाए, जिस तरह यहाँ पर आपके पास आया है ing वर्ड, और उसके बाद आपके पास आ जाए नाउन, यानी ing वर्ड प्लस नाउन, ये दोनों एक साथ आ जाए। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आया है डाइनिंग और यहाँ पर हमारे पास आया है टेबल, तो टेबल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है, तो इस वजह से ये जो ing वर्ड होगा ये आपके पास बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि एक ing वर्ड आपके पास वर्ब भी हो सकता है, इसी तरह ये आपके पास वर्ब भी हो सकता है, ये आपके पास जरंड भी हो सकता है, और ये आपके पास एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो चूंकि हमारी डिस्कशन जो है वो एडजेक्टिव पे जारी है, तो याद रखें कि यही ing वर्ड जब आपके पास आएगा और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है वो आपके पास जो है वो क्या है, वो आपके पास नाउन है। तो ये जो ing वर्ड आपके पास आएगा आप इसे क्या कहेंगे, आप इसको जो है वो एडजेक्टिव कहेंगे। फिर एडजेक्टिव में जो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ से आपके पास MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए। एक से ज़्यादा क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आयशा डैश स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि सम, मैं कहता हूँ कि अफगानी, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल टाल, और इस तरह मैं कहता हूँ कि यंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है, या दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि अ बेबी वाज वेयरिंग डैश शर्ट, हमारे पास आया हो हमारे पास आया हो सिल्क, हमारे पास आया हो एक्सपेंसिव, हमारे पास आया हो ब्राउन। अब और इस तरह एक और एडजेक्टिव मैं इसके साथ ऐड करूंगा, दैट इज स्मॉल। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1 में हमारे पास कितने एडजेक्टिव्स आए हैं, 4, जबकि सेंटेंस नंबर 5 में हमारे पास 5, नेक्स्ट में हमारे पास 5 एडजेक्टिव्स आए हैं। अब पॉइंट ये है कि हम पहला कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर उसके बाद कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे, और फिर उसके बाद कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे। तो ये जो जिस ऑर्डर के मुताबिक या जिस तरतीब के मुताबिक हम इसको पुट करेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब ये जिस तरतीब से मैंने इसको लिखा है यही आपके पास ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है। सबसे पहले आप क्वांटिटी लगाएंगे, फिर क्वालिटी, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, और फिर आपके पास बन जाएगा पर्पस। अब यहाँ तक तो हमारे पास ये फार्मूला है जिसको हम कहते हैं सास कॉम। अगर आप फिर भी इसमें जो है वो कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर डॉट लगाएं और आपके पास ये बन जाएगा सास डॉट कॉम। तो सास को तो लोग नहीं भूलते, सही है, क्योंकि सास होती हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप इससे पहले क्या करेंगे, आप इससे पहले ये याद करें कि आपके पास क्वांटिटी आएगा और फिर उसके बाद क्वालिटी, फिर उसके बाद इस जो आपके पास ये एब्रीविएशन है सासकॉम, इसको याद करें, और फिर आप उसके बाद एंड में लगा लें पर्पस। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्वांटिटी। क्या इसमें हमारे पास क्वांटिटी है, जी, इसमें हमारे पास क्वांटिटी है सम। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वालिटी। क्या इसमें हमारे पास क्वालिटी है, नहीं है। फिर उसमें हमारे पास जो है वो है साइज, साइज है, जी। टाल हमारे पास क्या, ये हमारे पास साइज है कि नहीं। फिर इसमें हमारे पास आया है एज, एज है, जी, यंग। और लास्ट हमारे पास बन जाएगा अफगानी। तो इस सेंटेंस को अगर हम टीक लिखते हैं तो ये सेंटेंस हमारे पास टीक इस तरह आएगा कि आयशा, सम, टाल, यंग, अफगानी स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, अ बेबी वाज वेयरिंग डैश शर्ट। सबसे पहले क्या आएगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास है, जी। हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्वांटिटी है। फिर उसके बाद है क्वालिटी, क्वालिटी है, जी, शाबाश। एक्सपेंसिव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वालिटी। फिर उसके बाद क्या आएगा, साइज, साइज है, जी, स्मॉल हमारे पास साइज है। फिर उसके बाद आएगा एज, एज नहीं है। शेप है, नहीं है। कलर है, जी, कलर भी है।
और फिर ये सिल्क हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मटेरियल बन जाएगा। तो अगर इस सेंटेंस को हम ठीक लिखते हैं तो हमारे पास आएगा अ बेबी वॉज वेयरिंग अ, या इसको हम एन करेंगे, सही है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसिव है, एन एक्सपेंसिव स्मॉल ब्राउन सिल्क शर्ट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। और याद रखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आप लोग के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो एग्जांपल्स और भी करते हैं ताकि आप लोग का इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो क्या है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ देयर आर डैश कार्स इन द स्ट्रीट, मैं कहता हूँ कि जापानीज, मैं कहता हूँ कि ओल्ड, इस तरह मैं कहता हूँ कि बिग, और मैं कहता हूँ कि वाइट, इस तरह मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ब्यूटीफुल, चलो लगा लेते हैं ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही इज़ डाइनिंग ऑन डैश टेबल, मैं कहता हूँ कि वुडन, मैं कहता हूँ कि इरानियन, मैं कहता हूँ कि राउंड, इस तरह मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग, और मैं कहता हूँ कि चलो यहाँ पर कलर लगा लेते हैं कि ब्राउन। अब दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आए हैं, दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास जो है वो 5 एडजेक्टिव्स आए हैं। अब सेंटेंस नंबर 1 को देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी है नहीं है, चलो हम यहाँ पर लगा लेते हैं 5 ताकि इसमें हमारे पास 6 एडजेक्टिव्स हो जाए। तो पहले क्या आएगा, क्वांटिटी, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्वालिटी, क्वालिटी है जी, ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद है साइज जी, बिग, फिर हमारे पास है एज, ओल्ड, फिर हमारे पास है शेप, नहीं है, कलर, 5th, और जापानीज बन जाएगा नंबर 6। तो ये सेंटेंस हमारे पास ठीक इस तरह होगा कि देयर आर 5 ब्यूटीफुल बिग ओल्ड वाइट जापानीज कार्स इन द स्ट्रीट, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज डाइनिंग ऑन डैश टेबल। क्वालिटी है, क्वांटिटी है नहीं है, क्वालिटी जी, स्ट्रॉन्ग इसकी क्वालिटी है, फिर उसके बाद है साइज, साइज है नहीं है, फिर एज है नहीं है, शेप है जी, राउंड, फिर उसके बाद क्या आएगा, कलर ब्राउन, उसके बाद क्या आएगा, ओरिजिन इरानियन, फिर उसके बाद क्या आएगा, मटेरियल। तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखते हैं कि ही इज डाइनिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग, इसको यहाँ पर अलग अलग वैसे भी हमारे पास जो कॉमन नाउन होता है हम उससे पहले आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सो ही इज़ डाइनिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग राउंड ब्राउन इरानियन वुडन टेबल। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो बन गया है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। फिर ये हमारे पास जो जितने भी ये मैंने लिखे हैं ये सारे इसके टाइप्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान आप डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे। फिर किस तरह एक वर्ड आपके पास वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और आपके पास जो है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है वो हमने इस तरह ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आएंगे तो हम उसको किस तरह पुट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।